दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा किसे खोजती है? माँ, बेटा या जीवन साथी? मृत्यु का रहस्य मानव सभ्यता के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। जब किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, तो स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उठता है, क्या वह आत्मा हमें देख रही है? क्या वह न हमसे मिलने आती है? और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? माँ, बेटा या जीवन साथी? इस प्रश्न का उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है, जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक की प्रक्रिया, कर्मफल, पुनर्जन्म और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करता है। एत आत्मा का स्वरूप क्या है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अविनाशी, शुद्ध और चेतन तत्व है। जब मनुष्य मरता है, तब केवल उसका स्थूल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और संस्कारों सहित के साथ यमलोक की यात्रा पर निकलती है। यही सूक्ष्म शरीर उसे उसके पाप पुण्य के आधार पर आगे के लोकों में ले जाता है। 2. मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा भ्रम और मोह की स्थिति में होती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि वह अब शरीर में नहीं है। यह स्थिति लगभग 13 दिनों तक रहती है, जिसे पिंडदान और श्राद्ध कर्मों द्वारा आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इस दौरान आत्मा अपनी पहचान नहीं छोड़ पाती। मोह में बंधी रहती है, विशेषकर अपने प्रियजनों, घर, संपत्ति या अपूर्ण इच्छाओं से। इसलिए आत्मा पहले उन लोगों को खोजती है जिनसे उसका सबसे गहरा भावनात्मक या कर्म संबंध रहा हो। 3. आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? अब आते हैं मूल प्रश्न पर। आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले किसे खोजती है? माँ, बेटा या जीवन साथी? दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा जिसे जीवन में सबसे अधिक प्रेम, मोह या संकल्प से जोड़ा हो, वह आत्मा सबसे पहले उसी को खोजती है। इसका कोई निश्चित एक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि यह व्यक्ति की जीवन शैली, भावना और उसके मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। 4. आत्मा और माँ का संबंध। माँ से आत्मा का पहला संबंध होता है। गर्भ में रहते हुए ही आत्मा माँ के साथ गहरे भावनात्मक बंधन में बंध जाती है। यदि माँ जीवित हो और आत्मा का माँ के प्रति अटूट प्रेम रहा हो, तो मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले माँ की ओर जाती है। आत्मा उस प्रेम को महसूस करती है जो उसे माँ से मिला था। यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में माँ की सेवा की हो या माँ के प्रति अपूर्ण कर्तव्य रहे हों, तो आत्मा में अपराध बोध या मोह बना रह सकता है। 5. आत्मा और बेटा, संतान। गरुड़ पुराण में विशेष उल्लेख है कि पुत्र ही पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने वाला होता है। इसीलिए आत्मा की दृष्टि से बेटा महत्वपूर्ण होता है। आत्मा चाहती है कि उसका बेटा उसकी मृत्यु के बाद कर्म पूरे करे, जिससे वह आगे की यात्रा सुगम कर सके। आत्मा कभी-कभी पुत्र के पास जाती है, यह देखने की क्या वह संस्कार, दाह संस्कार, श्राद्ध आदि विधिपूर्वक कर रहा है या नहीं। यदि बेटा लापरवाह हो या कर्मों को न करे, तो आत्मा अशांत रहती है और बार-बार लौटकर उसे संकेत देने का प्रयास करती है। 6. आत्मा और जीवन साथी। जीवन साथी से आत्मा का संबंध बहुत गहरा होता है। यह संबंध न केवल शारीरिक होता है, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक भी होता है। यदि आत्मा ने जीवन में अपने जीवन साथी से प्रगाढ़ प्रेम किया हो या उसके प्रति अपूर्ण वचन या वियोग रहा हो, तो मृत्यु के बाद आत्मा उसी के पास जाती है। जीवन साथी की चिंता, दुख, अकेलापन आत्मा को खींच लाता है और वह किसी रूप में संकेत देती है कि वह आसपास है। 7. आत्मा किसे प्राथमिकता देती है? गरुड़ पुराण का गूढ़ उत्तर यही है। आत्मा मोह के अनुसार आकर्षित होती है। माँ को आत्मा तभी खोजती है जब उसमें मातृत्व की ममता के प्रति गहरा आकर्षण रहा हो। बेटे को आत्मा तब खोजती है जब उसे यह जानना हो कि उसका दाह संस्कार और पिंडदान विधिपूर्वक हुआ या नहीं। जीवन साथी को आत्मा तब खोजती है जब उसमें प्रेम, लगाव या अधूरी भावनाएं शेष हों। अगर आत्मा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत ज्यादा मोह माया में फंसी रही हो, तो वह कई लोगों को बार बार खोजती है, जबकि एक वैराग्यशील आत्मा सीधे यमदूतों के साथ आगे की यात्रा पर निकल जाती है। 8. आत्मा का संकेत कैसे मिलता है?
गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कई बार संकेत मिलते हैं कि आत्मा अपने प्रियजनों को स्वप्न, आकस्मिक घटनाएं या अनजानी उपस्थिति के रूप में संदेश देती है। कोई प्रियजन बार बार सपने में आए, घर में किसी विशेष सुगंध, हवा या आहट का अनुभव हो, पालतू पशु अचानक किसी स्थान को देखकर डरें या प्रतिक्रिया दें, ये सभी आत्मा की उपस्थिति के संकेत माने जाते हैं। 9. मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति कब होती है? यदि पिंडदान, श्राद्ध और कर्मकांड विधिपूर्वक हो जाएं, तो आत्मा की यात्रा सुगम हो जाती है। यदि जीवन में पुण्य कर्म अधिक रहे हों, तो आत्मा आसानी से अगले लोकों में चली जाती है। परंतु यदि आत्मा मोह में बंधी हो, इच्छाएं अधूरी हों या कर्म अधूरे रह गए हों, तो आत्मा भटकती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा अत्यंत सूक्ष्म और भावनात्मक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सबसे पहले उसे ही खोजती है जिससे उसका सबसे गहरा भावनात्मक संबंध रहा हो, चाहे वह मां हो, बेटा हो या जीवन साथी। आत्मा की दिशा सामान्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि उसका सबसे प्रबल मोह किससे जुड़ा था। इसीलिए जीवन में हमें अपने रिश्तों को शुद्ध, कर्तव्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण बनाना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद न आत्मा भटके, न कोई आत्मा हमारी ओर भटके। गरुड़ पुराण का यह गूढ़ संदेश हमें सिखाता है, जीवन को इस प्रकार जियो कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिले और वह मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाए। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।